Today's topic is guideline and tips to pass English subject, which is compulsory subject of CSS, PCS, PPSC, UPSC easily. English subject is also in A and O level, graduation and BS English Literature. I am Professor Qayyum Mangi, Principal, CSS Academy, Sakhar. This is my email address. Any student wants notes, he may mail me. I will send notes about English subjects, which is more than 100 pages. Now, अभी आपने समझना है. देखें, इंग्लिश पेपर में 90% लड़के फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको एकेडमीज ने या टीचर्स ने, इंग्लिश के टीचर्स ने एक चीज़ के पीछे भगा दिया है. सीएसएस वैसे आसान है पास करना, ये एग्ज़ाम इंग्लिश भी पास करना आसान है, मगर वो जो लड़के एक गैर ज़रूरी बातों के पीछे या उनके जहन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो उल्टा पढ़ रहे हैं. जब वो सब्जेक्ट को उल्टा ले रहे हैं तो उस वजह से वो उनका वो प्रॉपर उसकी स्टडी नहीं कर सक रहे. अब आप इस सब्जेक्ट की पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रिक्वायरमेंट क्या क्या है और उसके साथ साथ आपको बताना चलूँगा. अब देखो, दिस सब्जेक्ट टेस्ट कैंडिडेट्स एबिलिटी टू हैंडल पिरसी राइटिंग. पिरसी राइटिंग क्या है? वेरी सिंपल. पता नहीं कहाँ से ये सारा दिन लड़के पिरसी के पीछे होते हैं. इसमें जस्ट एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक पेज का, 200 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का. आपको 1/3 बनाना है, बट कंसेप्ट और थॉट्स जो होंगे वो वही होंगे जो पिरसी पैराग्राफ होंगे, मगर इसको आपने अपनी राइटिंग में इडियोमेटिक लैंग्वेज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट डालकर इसको लिखना है, और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है. यू शुड कन्फाइन टू दैट पैराग्राफ. और इसमें लड़के सारी जिंदगी पिरसी करते हैं, और ये है 20 मार्क का, और मिलती किसी को 5 मार्क भी नहीं है, क्योंकि जो इंग्लिश के ये उस्ताद होते हैं ना, एग्जामिनर, वो बड़े कंजूस होते हैं. ये मार्क्स देने में बड़े कंजूस हैं, बड़े लड़कों का मुस्तकबिल तबाह कर देते हैं. और ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है थ्रू आउट टीचिंग कैरियर के. अब दूसरा है रीडिंग कम्प्रीहेंशन. ये भी एक होता है, पैराग्राफ दिया जाता है 200 वर्ड्स का या 250 वर्ड्स का या 100 वर्ड का. अब इसको लड़के को समझना है कि इसमें लिखा क्या हुआ है और किस कंसेप्ट से लिखा हुआ है. वो कंसेप्ट आपको याद करना, देखना है. अगर पिरसी और ये रीडिंग कम्प्रहेंशन आपको तब तक समझ में नहीं आएगा अगर एक इडियम आ गया वो आपको नहीं आया, तो वो जो जुमला है या जो पैराग्राफ है वो उसका कंसेप्ट ही आपको खबर नहीं पड़ेगा, आप उल्टा चले जाएंगे. यहाँ कोई वोकैबुलरी है, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो भी समझ में नहीं आ रहे हैं, फ्रेज को यूज हुआ है, या कोई लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड या फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड यूज हुआ है, और वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मीन्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दैट पैराग्राफ. ठीक. उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है कि सेंटेंस कैसा हो. ये छठी जमात से लड़के सारे टेंसेस पढ़ते हैं. ये एकेडमीज वाले आपको सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, फलाना ये पढ़ाते हैं. इनको छोड़ दें. ये आपने पढ़े, जब आप मेरी इसको फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा. कंफ्यूजिंग वर्ड्स. अब इन दोनों पिरसी में और कम्प्रीहेंशन, सेंटेंस कम्प्रीहेंशन में जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ गए वो वेरी सिमिलर, इसकी प्रोनाउंसिएशन वेरी सिमिलर होती है, मगर डिफरेंट मीनिंग होती है. स्पेलिंग ई या ओ का या ई ए का होगा, फर्क होता है. ठीक है, आगे पीछे भी वर्ड हो जाए उसका फर्क. पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी etc. अब आ जाता है हम अपने पहले जो लड़कों को एक बड़ा
हरक्यूलियन टास्क लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, और बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पिरसी राइटिंग, अब पिरसी राइटिंग आप देखें कि 20 मार्क्स की हैं, 15 पैराग्राफ पे होते हैं और 5 मार्क्स होती हैं टाइटल पर। अगर आपने पैराग्राफ को सही पढ़ा, सही समझा, उसकी स्पिरिट से वो क्या कह रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हैं मगर मुहावरा कहीं पे अगर कोई यूज हो गया तो उसका कंसेप्ट और होता है, और अगर कोई ऐसा और वर्ड आ गया या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ गया या कोई भी, तो उसका आपको कंसेप्ट दूसरा होता है। 15 मार्क्स उसके हैं, 5 मार्क्स टाइटल। जब आपने वो समझा ही नहीं तो आप टाइटल कैसा देंगे, दे देंगे भाई चलो, मगर वो जो एग्जामिनर है वो इंग्लिश वाला ऐसे समझें कि जो ये एग्जामिनर्स हैं वो समझें कि आपके दुश्मन हैं, वो आपको मार्क्स ऐसी देंगे। एक मैं छोटी मिसाल दे दूं कि जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसको दुल्हन पहली रात कितनी खूबसूरत बना के देते हैं कि भाई मेकअप कराया, ये कराया, वो कराया, दूसरे दिन वैसे की वैसे जाती है। तो ये जो पेपर है ना, ये भी समझें कि ये दुल्हन की तरह सज के जाए, एग्जामिनर को उसको भाए, तो वो आपको मार्क्स देगा। मार्क्स जब ये तब देगा जब आपने इस पेपर को मेकअप अच्छा किया होगा। मेकअप प्रॉपर करने से आपको वो सही हो जाए। अब देखें इसमें क्या है, सिलेक्टेड पैसेज विच एन ओरिएंटेशन ऑफ जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग। इसमें लफ्ज है अंडरस्टैंडिंग फॉर कंप्रेशन। आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये कह क्या रहा है, बिलाशक गालियां दे रहा है, बिलाशक किसी के नेगेटिव जा रहा है, और तुम्हारे आपके थाट से बिल्कुल कंट्ररी है, यार कह रहे हैं ये तो गलत कह रहा है, नहीं, वो जो कह रहा है उसको सुनो। फॉर कंप्रेशन मीन्स इस्तेमाल करना, शैल बी गिवन फॉर प्रिसाइजिंग एंड सजेस्टिंग एन एप्रोप्रिएट टाइटल। Out of total 20 marks allocated to the question, 15 shall go to precising the text and 5 to suggesting the title. अब ये 15 मार्क्स में से मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, जो भी एग्जामिनर है आपने कितनी अच्छी अपनी तरफ से लिखी, माशाल्लाह अच्छी करते हैं, तो ये आपको ये नॉट मोर देन 10 मार्क्स देगा। याद रखना मेरी बात, कितनी भी आप अच्छी लिख लें, क्योंकि 200 पे वर्ड्स को शार्ट करना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। तो और ये जब आपको ये सारी चीज़ें होंगी ना तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान है। मगर ये जो एग्जामिनर है, चाहे कितनी भी आप अच्छी कर लें, 10 मार्क्स से ऊपर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये कंजूस, अंग्रेजी के उस्ताद कंजूस होते हैं। अभी आ जाए नंबर 2 पर, रीडिंग कंप्रीहेंशन। ये भी वही तरीका है कि 5 क्वेश्चन देंगे, 4 मार्क का है, और आपने अच्छी तरीके से समझना है। अगर आपको एक सेंटेंस में भी इधर उधर हो गए, पैराग्राफ नहीं आया, या कोई इडियम नहीं आया, या कोई एक कहावत नहीं आई, तो आप नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए आपको जो जो नीचे चीज़ें बताऊंगा वो हों 20 मार्क्स, ये 20 वो 40 मार्क्स। इसमें से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 2-2 मार्क्स करके आपको दे देगा, क्योंकि ये सॉलिड मार्क्स नहीं होती हैं कि भाई 4 ही हैं तो 4 ही देगा, नहीं, 4 नहीं देगा वो। अब इस पर इसकी वो डिस्क्रिप्शन होती है एग्जामिनर की। अब चलें नंबर 3 पर, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ये कितने मार्क्स की हैं, टोटल मार्क्स के। अब इसमें वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, और ये सॉलिड मार्क्स होते हैं कि जब आपने गलत किया तो 0 मार्क्स, अगर करेक्ट किया तो आपको 2 मार्क्स मिल गए, 4 मार्क्स मिल गए। वो 1 या 2 मतलब जितनी मार्कें देनी होगी उतनी ही देगा, 2.5 भी नहीं देगा, 2.25 भी नहीं देगा। ठीक है। करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, पंक्चुएशन, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा समझा दूँ कि सिनोनिम क्या होता है, मीन्स सिमिलर मीनिंग। अगर किसी भी चीज़ की सिमिलर मीनिंग आपको खबर है तो आपको जहन में कंसेप्ट आ गया कि भाई इसकी चीज़ ये है, तो एंटोनिम आपको अपने जहन से निकालना है, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड नहीं देते हैं कि ये है इसका एंटोनिम, नहीं। वो अब मैं यहाँ आपको एक थोड़ा सा मिसाल बता दूं, जैसे इसी को देख लेते हैं एंटोनिम्स। अब देखो इसको मैं इसके करता हूँ
ये सिनोनिम को करेंगे। एक वर्ड बताता हूँ, अब इस आर्टिकल को ही ले लें, ये आर्टिकल। अब देखो ये आर्टिकल की मीन्स क्या है, पीस ऑफ राइटिंग, एडिटोरियल पीस, आइटम, कमेंटरी, क्रिटिक, एक्सपोज, ऑब्जेक्ट। अब आर्टिकल मीनिंग कोई एक छोटा पार्ट होगा, इसका एंटोनिम का बड़ा पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके ये चीजें, अब नीचे चलूंगा मैं आपको सारा बताऊंगा कि ये सारी कवर एक ही हिसाब से हो जाएंगे। 60 मार्क्स हो गए, ये 20 सॉलिड है, वो जो है उसकी इस डिस्क्रिप्शन है। अब है सेंटेंस करेक्शन 10 मार्क्स का, ये भी सॉलिड मार्क्स है। द सेंटेंस शैल बी गिविंग ईच हैविंग अ क्लियर स्ट्रक्चरल फ्लॉ, उसमें सेंटेंस में थोड़ी प्रपोजिशन की, स्पेलिंग की, किसी और की फ्लॉ होगा। यू हैव टू डिटेक्ट दैट फ्लॉ इन टर्म्स ऑफ ग्रामर और पंक्चुएशन। कहीं नाउन को छोटा लिख दिया या कोई और चीज पंक्चुएशन गलत डाल दी, तो ये आपने डिटेक्ट करनी। ये आपने जब ही डिटेक्ट कर सकेंगे जब आपको आपके जहन में बहुत सारा मवाद हो, ठीक है। अब चले आते हैं, आगे चलते हैं। द कैंडिडेट शैल बी आस्क्ड टू री राइट। अब आपने ये सिर्फ वहां पे नहीं, ये नहीं लिखना है कि बस ये वर्ड है, नहीं, री राइट करना है, अपने हाथों से लिखना है। देम विथ रियली नीडेड करेक्शन ओनली विदाउट मेकिंग अननेसेसरी अल्टरेशंस। अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं करना है, मीन्स जो जितना कह रहे हैं उतना ही करना है। अब चले आ जाए ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, ये क्या है, 10 मार्क्स का है, ये भी सॉलिड मार्क्स है। ए रैंडम लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स ऑफ मॉडरेट स्टैंडर्ड शैल बी गिवन to be grouped by the candidate in pair of those having similar or opposite synonym or antonym meaning। अब आप कोई एक वर्ड दे दिया कि इसका सिनोनिम लिखो, वर्ड दे, मिसाल के तौर ये मैंने लिखा है, आपको एक वर्ड दे दिया केयरलेस, CALLOUS, केयरलेस। अब आपने वो सिर्फ ये वर्ड लिखा होगा केयरलेस, अब आपने इसकी सिनोनिम देना है, एंड यू हैव टू यूज इट इन योर ओन सेंटेंस, then you will get 2 marks solidly, otherwise you will be awarded 0 marks। नंबर देखें, केयरलेस का माना क्या है, इमोशनली हार्डेंड, मीन्स अब यही मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि देखो, अगर आप अपने जहन, क्योंकि हमारी इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, ये हमें पढ़ाई के लिए है, तो इसको आपको केयरलेस की मीन्स क्या है, इमोशनली हार्डन, जो जहनी तौर पर सख्तगीर हो, क्रूअल, जालिम या सख्तगीर, अनफीलिंग, जो किसी और की फीलिंग्स को न समझे। अब ये तो चीजें हो गई आपने, अभी इसको आपने ये लफ्ज लिखा कि आपने उसकी माना लिखी, एक माना लिखना है, आपने 2 लिखें आपकी मर्जी, मगर मैं कहूँगा कि आप एक ही लिखें मगर जो राइट हो, ठीक है, और आपने लिखी और इसको अपने सेंटेंस में यूज किया। तो ये आप जब आपने एक पूरी किया और ये दूसरा भी किया, या अगर उन्होंने कहा कि इसका एंटोनिम लिखो, तो ये आपको 2 मार्क्स देगा, आपको 0 भी नहीं देगा, 1 भी नहीं देगा, 1.5 भी नहीं देगा, 2 देगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने या 0 देना है या आपको या तख्ता है या तख्ता है, ठीक है ना, तो 2 मार्क्स, ये सॉलिड मार्क्स। दूसरा वर्ड आ गया कैंडिड, ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कोई लोग होते हैं जो मुंह पर फट बोल देते हैं कि भाई ये तुम्हें ये खामी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो लगी लिपटी न रखे। अब अच्छा, एक दूसरी बात भी आप याद रखें कि आपको मुहावरे उर्दू में या अपनी लैंग्वेज में भी आने चाहिए। वो आपको मुहावरे इंग्लिश के हों, उर्दू के हों, सिंधी के हों, पंजाबी के हों, किसी भी लैंग्वेज के हों, हिंदी के, वो उनकी माना एक ही है, क्योंकि ज़बानें एक ही हैं। अब इसका मतलब क्या हो, ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो, यहीं पे अगर आप इसका सिनोनिम लिखेंगे तो क्या, ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जो वो दूसरा इसका एंटोनिम होगा वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो रिजर्व्ड हो, जो चीज़ों को छुपाए, वो मुंह पर कुछ न कहे। ट्रुथफुल माना जो सच कहे। फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस, जो बुक्स से आ रही हो, ठीक है।
अब ये भी आपने लिखा, माना लिखी और इसको जुमले में यूज किया, आपकी 2 ऊपर वाले की 2 नीचे, 4 मार्क्स सॉलिड हो गए। अभी आपने कोई इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं की। अब आप आगे चलें। कैकोफोनी, ए लाउड हार्श और स्ट्राइडेंट नॉइज। अब आपने ये इसकी माना आ गई। अब इट मीन्स हार्श साउंड या नॉइज, इसकी माना हो गई। हाँ, अब इसके अंटाने में आप सोचें कि हार्श नॉइज जो है साउंड है, अब वो प्लीजिंग साउंड होगा, तो वहीं पे आपने डिटेक्ट करना है कि सिनोनिम एंटोनिम क्या होगा। और इसमें आपको इसको आपने इसमें सेंटेंस में यूज कर। अब जब सेंटेंस में यूज करोगे, प्रॉपर माना दे दिया सेंटेंस, तो आपकी 2 मार्क्स लिखेंगे। वो न आपको 1 भी नहीं देगा, 1.5 भी नहीं देगा, या 0 या 2। यहाँ पे इनको वो दे आर बाउंड टू गिव 2 मार्क्स, और ये सॉलिड मार्क्स हैं। चलो अब आ जाते हैं नंबर 6, पेयर ऑफ वर्ड्स, 10 मार्क्स, ये भी सॉलिड है। 10 पेयर्स शैल बी गिवन ऑफ सीमिंगली सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। वर्ड्स सेम होंगे, मतलब उच्चार प्रोनाउंसिएशन उनका सेम होगा, मगर उनकी जो मीनिंग होगी वो डिफरेंट होगी। जनरली कंफ्यूज इन कम्युनिकेशन फॉर ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस in meaning of any 5 of them by first explaining them in parentheses and then using them in sentence। देखो आपने सेंटेंस तो लिखना ही लिखना है। अगर आपने थोड़ी भी गलती की सेंटेंस में लिखने में, चलो माना भी आ गई, अगर सेंटेंस सही नहीं लिखा तो वो आपको 0 मार्क्स देगा, 1 नहीं देगा कि यार इसने चलो माना लिखिए तो इसको नहीं, क्योंकि ये सॉलिड मार्क्स हैं, या 0 या तख्त या तख्ता, ये सही। चलो इसको भी आ जाते हैं। अब देखो ये एक्सीड, अब ये ACCED, आपको इसकी माना स्पेलिंग आनी चाहिए। अब इसकी माना है असेंट, आर एग्री टू अ रिक्वेस्ट, किसी ने कोई रिक्वेस्ट किया और आपने उसको एग्री किया, तो इसको कहेंगे एक्सीड। अब रिक्वेस्ट है, प्रपोजल है, etc। कम आर सक्सीड टू एन ऑफिस आर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। अगर किसी बादशाह किसी बादशाह दूसरी पे कुर्सी पे बैठता है, या कोई ऑफिसर दूसरे, तो उसको भी एक्सीड कहेंगे। आई एक्सीड टू योर प्रपोजल, इट इज सो काइंड ऑफ यू टू एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट। अब देखो आपने यहाँ पे माना लिख दी, उसके बाद प्रॉपरली एक छोटे ये एक जुमला काफी है, आई एक्सीड टू योर प्रपोजल, या टीचर एक्सीडेड टू द स्टूडेंट्स प्रपोजल, प्रिंसिपल एक्सीडेड टू द स्टूडेंट्स प्रपोजल, जो भी लिखे मगर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसकी मीनिंग होनी चाहिए। इट इज सो काइंड ऑफ यू टू एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट। ये तो यहाँ पे ये आपको सॉलिड मार्क्स देगा, 1.5 भी नहीं देगा, 1 भी नहीं देगा, यहाँ पे 2 देगा। अब इसके नीचे चलें, देखो वो एक्सीड था, ये क्या है, कंसीड। उच्चार प्रोनाउंसिएशन सेम है मगर मीनिंग डिफरेंट है। कंसीड, CONCEDE, कंसीड। एडमिट, ग्रांट, अलाउ, एडमिटिंग एज अ ट्रूथ। आई कंसीड द ट्रूथ ऑफ योर स्टेटमेंट, दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, मैं आपकी जो स्टेटमेंट है या जो आपने बयान दिया है, मैं उसको मानता हूँ, कंसीड करता हूँ। ठीक है, दे हैव कंसीडेड अस द राइट टू क्रॉस देयर लैंड। उन्होंने हमें इजाज़त दी, कंसीड की, ग्रांट किया, अलाउ किया, टू क्रॉस देयर जमीन, उनकी जमीन से गुजरने के लिए। ये आप यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 1.5 भी नहीं मिलेगी, 1 भी नहीं मिलेगा, अगर सही होगा तो। ठीक है, अब एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट ACCEPT, कंसेंट टू रिसीव समथिंग ऑफर्ड। अगर कोई आपको कोई चीज दे रहा है और आप उसको ले रहे हैं, तो मीन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ड्यू टू, ये तो हो गया उसके माना। अब इसकी अब यहाँ पे एंटोनिम करें, कंसेंट टू रिसीव समथिंग ऑफर्ड, भाई लेना, अब इनकारी करना, डिनाय कर देना, ये इसका एंटोनिम हो गया। अब आपको मगर उर्दू में उसकी माना आ रही है, अपनी मदर टंग में माना आ रही है, तो उसका एंटोनिम में लामोला खुद ब खुद आ जाएगा, इसमें पीछे न पड़े उनके। ठीक है, ड्यू टू प्रीवियस एंगेजमेंट आई कुड नॉट एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, या इट इज एन एक्सेप्टेड ट्रुथ दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब ये आपको 2 मार्क्स, बाकी सॉलिड मार्क्स। अब आगे चलते हैं, एक्सेप्ट,
EXCEPT, वो एक्सेप्ट था। ये देखो वो ऊपर जो है ये ए है, यहाँ ई है, उच्चार बिल्कुल सेम है मगर माना डिफरेंट है। एक्सक्लूड फ्रॉम, सेट अपार्ट फ्रॉम, टू लीव आउट, ठीक है, टू लीव आउट। टीचर सेड दैट बॉयज आर लेजी एक्सेप्ट ताहिर, द होल स्टाफ वाज प्रेजेंट नॉट एक्सेप्टिंग द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक। अब आपने ये लिखा जुमला, कोई भी देखें जब आप याद करेंगे तो बहुत सारे जुमले आ जाएंगे, जरूरी नहीं है कि यही जुमला लिखें, ठीक। तो ये 2 मार्क्स आपकी सॉलिड है। अब इनको 1.5 नहीं देगा, 1 भी नहीं देगा, प्रोवाइडेड वो सही हो। अब दूसरा है एब्सटेन। अब देखो ये एब्सटेन है, ये रिफ्रेन है, ठीक। डू विदाउट, न करना। होल्ड, कीप वनसेल्फ बैक फ्रॉम, स्पेशली फ्रॉम फूड, खुद को दूर रखना किसी चीज से, क्या, फूड से, ऐसी चीज से, और वो होगा एक्शन से। हिज डॉक्टर ऑर्डर्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम बियर एंड वाइन, अब शराब और बियर नहीं पीना है, डॉक्टर ने कह दिया, ठीक है। ही एब्सटेन फ्रॉम वाइन फॉर 20 ईयर्स, उसने खुद को दूर किया, एब्सटेन किया शराब से 20 साल से, ठीक है। और अब आ गया रिफ्रेन, टू होल्ड, कीप वनसेल्फ फ्रॉम एक्शन डूइंग समथिंग, अगर ये कोई चीज करने की हो तो उसमें। लेट अस होप दे विल रिफ्रेन फ्रॉम होस्टाइल एक्शन, मीन्स ये कह रहे हैं कि दुश्मन, हमें उम्मीद है कि दुश्मन कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा, ठीक। अब ये यहाँ पे भी ये सारे आपने पेयर ऑफ वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, ये सारे आपने याद करने हैं। एक एक मैं इसमें आपको ये कहूँगा कि आपने 1 घंटा सिर्फ इंग्लिश को देना है, जो ये 60 मार्क्स हैं। 60 मार्कों को 1 घंटा रोजाना दिया, 6 महीने के बाद ये 100 मार्क्स आपकी खुद ब खुद निकल जाएंगी। किसी को आप छोड़ दें, वो जब ये सारी चीजें आपने कर ली तो वो खुद ब खुद आपको आ जाए। अब वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। अब देखो, वर्ड फॉलोड बाय प्रपोजिशन, ब्रेक इनटू, अब ये वर्ड फॉलोड बाय प्रपोजिशन। टू एंटर बाय फोर्स, ए थीफ ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ माय फ्रेंड एंड मेड हिज एस्केप गुड विद द बूटी, चोर आया घर में और सारा सामने ले जा। ब्रेक इनटू, अब दूसरा है ब्रेक अप, देखो अप आ गया तो ये प्रपोजिशन हो गई। टू डिस्पर्स, मुंतशिर होना, मुंतशिर कर दिया। व्हेन द मॉब सा द पुलिस द डेमोन्स्ट्रेटर्स ब्रोक अप, मीन्स वो दूर भाग गए, पुलिस को देखते ही भाग गए। अब ये था वर्ड फॉलोड बाय प्रपोजिशन। अब दूसरा होता है नाउन फॉलोड बाय प्रपोजिशन, वो तो वर्ड था, अब ये नाउन है। इन्फ्लुएंस विद, आई हैव नो इन्फ्लुएंस विद द मैजिस्ट्रेट। अब दूसरा है वर्ब्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन, समझे आप। बीट अगेंस्ट, ये वर्ब हो गया और ये प्रपोजिशन हो गया। द वेव्स बीट अगेंस्ट द रॉक। अब डिस्टिंक्शंस क्या है, अब ये सारी चीजें आपने, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे डिस्टिंक्शन। अब देखो ये 2 वर्ड है, एक है ब्रेकआउट, अभी ये यहाँ आउट है, ये ब्रेक है, ये आउट है। इधर आ जाए, ये आउट है, ये ब्रेक है, मीन्स उल्टा हो गया। दीज आर कॉल्ड डिस्टिंक्शन। ब्रेकआउट का मतलब है एन एस्केप फ्रॉम प्रिजन, यूजुअली बाय ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स, ए मास ब्रेकआउट फ्रॉम ए टॉप सिक्योरिटी प्रिजन। अब आपने इसकी माना भी लिखी और इसका जुमला भी लिखा। अब दूसरा इसका जो है आउट ब्रेक, एक वर्ड जो आउट है पहले आ गया, ब्रेक बाद में आ गया, तो इसकी क्या हो गई माना, सडन अपीयर्स, अचानक आ जाना। आउटब्रेक ऑफ रेन आर एक्सपेक्टेड इन द आफ्टरनून, अचानक आ जाएगा या अचानक हो जाए। अब आ जाए चलो ट्रांसलेशन पर, 7 नंबर, ये भी 10 मार्क्स की है। अब देखो ये आपको क्या दिए जाएंगे, 10 सेंटेंस या पैराग्राफ दिया जाएगा जो उर्दू में होगा। और उर्दू में जरूरी नहीं है कि सिंपल लिखा हो, उसमें ऐसा लिखा होगा, महावरतन होगा, शायराना होगा, कोई ऐसी चीज होगी जिसको आपने समझना है कि वो क्या रहे हैं। उस हिसाब से आपने वो मुहावरे या इडियम्स यूज करने हैं, फ्रेज यूज करने हैं, प्रपोजिशंस यूज करनी है, जो जैसे कह रहा है
अपना ऐसा नहीं कहेगा उसने लिखा है कि बस सही है ऐसे, तो वो अगर करेक्ट होगी तो 10 मार्क्स ये पूरी आपको मिलेंगी, 2-2, नहीं तो आपको नहीं मिलेंगी। देखो इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड फिगरेटिव आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन शैल बी गिवन। माना उर्दू में मुहावरे यूज करे गए किए होंगे जिनको आपने इंग्लिश में लिखना है, टू बी एक्यूरेटली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। अगर देखो आपको इंग्लिश नहीं आती है या वेकोबुलरी नहीं है, तो ट्रांसलेट कैसे, ये धोखे लगाएंगे जैसे हाँ हो गया, ठीक नहीं। यू शुड बी प्रिसाइज, यू शुड बी करेक्ट इन ऑर्डर टू गेट 2 मार्क्स, इन ऑर्डर टू गेट 10 मार्क्स। ये इसमें भी वो सॉलिड मार्क्स देगा, या 2 देगा या 0 दे देगा, समझे ना। अगर उसको इडियम और वो उसका जो सेंस है उस समझ में नहीं आया तो वो आपको 0 मार्क देगा, इसलिए बी केयरफुल। अब आपने करना क्या है, मेरी तरफ से मैं आपको एक मशवरा दे दूं कि हर इंग्लिश के किताब में वर्ड ये होते हैं, सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। अब इनको याद करो, मिसाल के तौर में आपको बता दूं, और उससे क्या होगा। अच्छा एक मिनट और एग्जामिनर जो देता है फॉरेन लैंग्वेज भी दे देता है, उसमें लैटिन वर्ड है, ग्रीक है, फ्रेंच है, अब उसकी माना भी लिखनी है और उसको सेंटेंस में भी यूज है। तो आपने ये नॉट मोर देन 50 वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा नहीं है। अब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट भी देते हैं कि इसकी माना क्या है, इसकी माना क्या है, इसको यूज करो। अब देखो मैट्रियार्ची, ये एक वर्ड भी है, वेकोबुलरी भी है, जिसकी माना आपको आए, ए स्टेट इन विच द सक्सेशन इज थ्रू वुमन अलोन। ऐसी सोसाइटी जहाँ पर औरत को हक है कि वो सक्सेशन में जाए, माना बादशाह बने, बड़ी बने। दूसरा प्राइमोजेनिचर, राइट ऑफ सक्सेशन बिलोंगिंग टू द एल्डेस्ट चाइल्ड। अभी प्राइमोजेनिचर एक वर्ड आ गया, ये उसकी मीनिंग है, मीन्स वेकेबुलरी है, ये इसकी माना है, ठीक है। और अब आपको मैं बता दूं कि आपने कंफ्यूजिंग वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, वर्ड फॉलोड बाय प्रोपोजिशन, इडियम्स, अब इनको रोजाना के हिसाब से 2 पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो 5 दिन में करेंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 ना हो तो 8 हो। आपने 1 घंटे में 8 या 10 जुमले याद करने, जुमले याद करके उनको 5 दफा लिखो कॉपी में, रफ में, फिर उसका एक अलग रजिस्टर बनाओ, उस पर लिखो। आज 10 किए, कल 10 किए, 2 महीने में आपके 300 न हो तो 250 तो हों। 250 जुमले अगर आपने याद किए और 250 जुमलों में से 200 डिफिकल्ट वर्ड आ गए, डिफिकल्ट वर्ड आ गए, तो मीन्स 200 वर्ड्स की आपको वेकेबुलरी की खबर पड़ी, नए नए वर्ड आए, डिफिकल्ट वर्ड आए, जो आपने सेंटेंस में याद किए। तो अब उन सेंटेंस को जो प्रेजेंट टेंस का है उसको पास्ट टेंस भी कर सकते हो, फ्यूचर टेंस भी कर सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट भी कर सकते हो। ये जहाँ पे थोड़ा चेंज करोगे वो जुमला चेंज हो जाएगा। प्रोवाइडेड यू शुड रिमेम्बर दी सेंटेंसेस, उनको लिखोगे। जब आप अखबार पढ़ेंगे और 11 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उनमें भी तो वो जुमले आए होंगे किताबों में, तो उनमें आप करेंगे। अब मिसाल के तौर में आपको बता दूं, एक टीचर पनिश दे स्टूडेंट, हाँ, अब पनिश का इडियम क्या है, टू ब्रिंग टू बुक। अब आपने उसको यूज करना है, पनिश को निकाल के ब्रिंग टू बुक। कल्प्रिट वाज ब्रॉट टू बुक बाय द जज, उसने मीन्स पनिश। अब आपने वर्ड पनिश को निकाल दिया, मगर अगर आपको ब्रिंग टू बुक इडियम ही नहीं आ रहा है तो आप सिंपल लिखेंगे पनिश, तो ये तो हो गया सिंपल। मगर यहाँ पे वो जो वही मैंने कहा बात कही ना, दुल्हन खूबसूरत नहीं लगेगी, बोला ये सिंपल लिखा है, बस ये लिख दिया। मगर आप इडियोमेटिक लैंग्वेज लिखेंगे, महावरतन लिखेंगे, तो आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी और वो आपको किसी और कंप्रीहेंशन में फुल सपोर्ट करेगी। इससे जाके ये सॉलिड 60 मार्कों को छोड़ के आप 20 मार्कों के पीछे पड़ते हैं, उनको छोड़ दें। वो ये समझो कि ये सारी इंग्लिश
पहले ग्राउंड है, फिर 4 दीवारें हैं, पेर्सी और कंप्रिहेंशन उसकी छत है। जब आप ये दीवारें याद नहीं खड़ी करेंगे, ज़मीन खड़ी नहीं करेंगे, तो छत कहाँ से आएगी? अगर आप पहले छत बनाएंगे तो दीवार बनेंगी वो तो आप पहले 60 मार्क्स की तैयारी करें, उसके बाद पेर्सी और कंप्रिहेंशन आपके हाथ का खेल होगा। और आप उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अल्लाह करेगा कि आप मेरे इस मशवरे पर अमल करेंगे और इस तरीके से। और ये 1 घंटा दें, ज़्यादा एक इंग्लिश को नहीं दें, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं तो आपको बड़ा गलत हो जाएगा, आपकी इंग्लिश आपको खा जाएगी और आपको आएगा भी नहीं। सिर्फ आप अंग्रेजी बोल सकेंगे, लिख सकेंगे, मगर आप वो पेपर पास नहीं कर सकेंगे। तो 1 घंटा दें। अगर हफ्ते में कितने 7 घंटे हो गए, 7 घंटों में अगर आपने हफ्ते में 70 सेंटेंस याद करिए, तो उन सेंटेंस में आपको नाउन की खबर पड़ेगी, प्रोनाउन की खबर पड़ेगी, एडजेक्टिव की खबर पड़ेगी कि ये क्या है, और प्रॉपर नाउन है, कैसा नाउन है, और कामा कहाँ आ रहा है, तो आपकी ये आपके जहन में जाएगा। और दूसरी, हफ्ते के बाद जब आप हफ्ता पूरा करें तो 70 आपके जुमले हो गए, तो आपने हफ्ते के बाद उन 70 जुमलों को बगैर देखे, मैं अपने स्टूडेंट से लिखवाता हूँ, बगैर देखे, डोंट सी देम, उनको रिवाइज करो और बगैर देखे देखो कि तुम्हारी गलती क्या हुई। जब आप गलती खुद अपनी डिटेक्ट करोगे तो फिर आप करेक्शन करोगे। ये आप जब तक खुद नहीं लिखेंगे, अगर महीने में आपके 250 और 300 के बीच में हुए, तो समझो कि 1 महीने में कम से कम 200 के करीब या 150 के करीब वेकेबलरी आपके सीने में चली जाएगी, ईडियम्स चले जाएंगे। 2 ईडियम रोज याद करें, 400 से ज़्यादा ईडियम नहीं है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मगर ईडियम ज़्यादा से ज़्यादा 400 हैं ये, और इनको 400 को भी याद करना बड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से 60 मार्क्स को जल्दी ले लेंगे बनिस्बत 40 मार्क, जो 20 मार्क पेर्सी के पीछे आप पड़े रहेंगे, उसको छोड़ देंगे, ये बाद में हो जाएगी। पहले आप ये सॉलिड मार्क्स के पीछे पड़ें, तो आपको अल्लाह भला करेगा। होप यू अंडरस्टैंड इट। विश यू गुड लक। जिसको लड़के को नोट्स चाहिए वो मुझे ईमेल करें। 100 पेज से ज़्यादा हैं जो सारे किताबों में से मैंने कंपाइल की, वो मैं आपको फ्री आपका भेज दूंगा। मुझे ईमेल कर देना अपना नाम और सिटी नाम। विश यू गुड लक। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।